चालू करें। हाँ जी, तो हमारा जो 7वां चैप्टर है वो क्या कहलाया? गुरुत्वाकर्षण, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ठीक है, और हमारे एनसीईआरटी बुक का जो टॉपिक है पहला वाला है वो 7.1 भूमिका है और इंट्रोडक्शन है। तो इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बताया गया है उसको देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट का नाम क्या लिखा है? गैलीलियो, है ना। तो इन्होंने बताया कि हर वस्तु पृथ्वी की ओर त्वरित होती है। हर वस्तु पृथ्वी की ओर क्या होती है? त्वरित। मतलब ऊपर से यदि गिरती है तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसको हम बोलते हैं कि ये त्वरण हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से छोड़ दिए हो तो वही एक समान स्पीड रहेगी। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आती जाएगी उसकी स्पीड क्या होती जाती? बढ़ती जाती है। जैसे मान लो एक पत्थर है और यहाँ से गिरे और आपके सिर में लगे तो कम चोट लगेगी, वही पत्थर ज़्यादा ऊंचे से गिरे तो ज़्यादा चोट लगेगी, है ना। हाँ, मारना नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा चोट लगेगी। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जब पास से गिर रहा था तो उसका वेग क्या था? कम था, और जब ऊपर से गिर रहा था वेग क्या होता गया? बढ़ता गया, तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, इसलिए चोट ज़्यादा हो गई। तो यदि आप ऊपर फेंकोगे, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो उसका वेग क्या होता है? घटता है, और जब नीचे से ऊपर आती है, ऊपर से कहाँ आती है? नीचे, तो क्या होता है? बढ़ता है। तो यही सारी चीज किसने बताया? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण नहीं बताया, यही बताया कि हर वस्तु पृथ्वी की ओर क्या होती? त्वरित होती है। छोड़ दोगे तो खींच लेगी, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहां पर तो ये गैलीलियो का काम हो गया। समझ में आया गैलीलियो कि हर वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है या त्वरित होती है। ईच ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक, अब दूसरे हमारे साइंटिस्ट आए, टॉलमी, है ना। इसमें पी साइलेंट रहता, पटॉलमी नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। ये क्या है? टॉलमी है। तो अब टॉलमी ये क्या आए तो ये क्या बोले? ये बोले, थोड़ा दिमाग ज़्यादा तेज था, कि बोले पृथ्वी सेंटर में है और सारे ग्रह उपग्रह इसका क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, है ना। और ठीक था यार, कोई आदमी पढ़ा लिखा ना हो और उससे पूछो कि कौन किसका चक्कर लगाता है, तो वही बोला हाँ, सूर्य यहाँ से घूमत घूमत जाता है, ऐसा ऐसा घूम के यहाँ हो जाता है। सूर्य को क्या बोलेंगे कि सूर्य इसका क्या लगाता है? चक्कर। चंद्रमा को भी देखता है, चंद्रमा भी कभी ऐसे रात में उगती है, ऐसे ऐसे जाती, चंद्रमा भी इसका क्या लगाता है? चक्कर। और बात बीच में तारा मंडल भी होता है, वो भी कहीं यहाँ खिसकेंगे, यहीं कहीं यहाँ खिसकेंगे, तो सब कुछ क्या लगाते थे? चक्कर। लोग तो यही समझते हैं, जो दिखता है उसी को लोग मानते हैं, पर जो दिखता है वो होता नहीं हमारे फिजिक्स में, है ना। जैसे आप बैठे सीधे हो पर हो उल्टा, पर बताऊंगा तो लोग मानेंगे नहीं, है ना, कि कैसा बेवकूफ़ी वाला बात करता है ये, ठीक है। तो ऐसे ही है यहाँ पर कि टॉलमी ने कहा कि धरती केंद्र में है और सारा कुछ इसके चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। माने इस मॉडल को हम क्या बोले? भूकेंद्रीय, है ना। ये मॉडल क्या कहलाया? जियोसेंट्रिक। तो भूकेंद्रीय मॉडल किसने दिया? टॉलमी ने। इसने कहा कि पृथ्वी केंद्र पर है और सारे ग्रह उपग्रह इसका क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने दिया और बताया द अर्थ लाइज एट द सेंटर एंड एवरी प्लैनेट, सन एंड हेवनली बॉडीज रिवॉल्व्स अराउंड इट। ऐसा हो गया, ठीक है। अब दूसरे आए आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने थोड़ा सा जिक्र किया था, ज्यादा समझाया नहीं था। अपनी बुक में क्या लिख दिया था कि ये भूकेंद्रीय नहीं होता है, ये कैसा होता है? सूर्य केंद्रीय होता है। माने सबके केंद्र में क्या है? सूर्य है, ठीक है। इसकी बात ये भी सुन लिया निकोलस कोपरनिकस। तो उस समय विदेशी साइंटिस्टों का दबदबा था, अभी भी है। तो भाई जो विदेश वाले कहेंगे उसको लोग जल्दी मान लेते हैं, उनका ज़्यादा कनेक्शन है तो उसकी बात जल्दी माने। तो निकोलस कोपरनिकस ने भी क्या कह दिया कि ये कौन सा मॉडल है? सूर्य केंद्रीय, हेलियो सेंट्रिक मॉडल, ठीक। इसने कह दिया कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और सारे ग्रह उपग्रह इसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जब ऐसे बोला सब इकट्ठा हो गए, भला दिखाओ तुम
कैसे चक्कर लगाते हैं यार, यहां से तो दिखता ही नहीं, यहां से तो यही दिखता है कि सूर्य चल रहा है, यहां से ये दिखता है चंद्रमा चल रहा है, यहां से ये दिखता है कि तारे चल रहे हैं, और चल है ना, और पृथ्वी में हम खड़े हैं, स्थिर है, यही ना मानोगे? ये तो पढ़ लिए तब आए, किताब ना होती तो क्या मानते आप, है ना, जो दिखेगा वही मानोगे। ठीक है, लेकिन ये बताए कि सूर्य क्या है, केंद्र में है, और ये क्या है, सभी ग्रह चक्कर लगाते। तो बोले भाई ये बताओ कि सूर्य यदि केंद्र में है तो वह इधर से इधर कहे जाता है, पृथ्वी के कहे घूमता है? तो बोले कि भैया यदि तुम आगे बढ़ोगे तो बोर्ड तुमको कैसे जाते दिखाई देगा? पीछे। तो चल रही है पृथ्वी और जाता दिखाई देता है क्या? सूर्य। बस में चढ़े हो, खिड़की में झांकते हो, बस जाती है आगे, पेड़ पौधे लगता है कहाँ जाते हैं? पीछे। तो उसको समझाए कि भैया ऐसा समझो कि जैसे मान लो तुम किसी वाहन में, बस में, घोड़ा में, किसी में चढ़े हो, अब घोड़े से जा रहे हो आगे, तो पेड़ पौधे आपको कैसे जाते दिखाई देंगे? पीछे। पर पेड़ पौधे तो स्थिर है ना, अपनी जगह पर हैं। ऐसे ही सूर्य हमको जाता दिखाई या देता है, होता नहीं है। ठीक है, यदि सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा है तो हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी कैसे घूमती? पूर्व से पश्चिम की पश्चिम से पूर्व? पश्चिम से पूर्व। भैया जब सूर्य पश्चिम से पूर्व से पश्चिम जा रहा है, मतलब मैं आगे यहां से, पीछे से यहां आगे जाऊंगा तो मुझे कैसे दिखाई देगा? पीछे। तो यदि सूर्य मुझे दिखता है कि पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, माने पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना? ये उसी तरह से है। बस आपको जब आगे जाते दिखाई देगी तो आप क्या बोलते हो? पेड़ पौधे मुझे कैसे दिखाई देंगे? पीछे तरफ। तो यदि सूर्य आपको दिखाई दे रहा है कि पूर्व से जा रहा है पश्चिम, माने पृथ्वी कैसे जा रही है? पश्चिम से पूर्व, है ना? अब इसको भी किसी को समझाओगे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको बस में चढ़ाना, फिर बैठाना, देखो भाई बस जाती है आगे, पेड़ बजाता है पीछे, है ना? तो वही समझना कि ये पूर्व से पश्चिम जा रहा है सूर्य, तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या जाएगा? पृथ्वी जाएगा। ठीक है, ये तो बोल दिया निकोलस कोपरनिकस, लेकिन इसकी खैर नहीं, लोग चढ़ बैठे यार, इसको मारने पर उतारू हो जाए। हाँ, मारे नहीं, कहे तो सताने लगे इसको। ठीक है, तो वहां चर्च चलते थे ना, तो चर्च वाले पृथ्वी को सबसे बड़ा देवता मानते थे, इसकी पूजा करते थे। धरती की क्या करते थे? पूजा। अब कोई धरती से बड़ा बना दे किसी चीज को तो गुस्सा नहीं आएगी? भाई जिस पर तुम आस्था रखते हो, मान लो इसमें दुर्गा जी का टाइम है, अब उसमें तुम आस्था रखते हो, कहीं देवी है ये नहीं है, कुछ नहीं है, माटी है ऐसा, और तुम्हारे सामने बोलेगा तो तुम उसको क्या करोगे? छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे, है ना? बोले साइंस कहता कि फालतू का रखे हो, बेकार है, बेकार की आस्था रखते हो, इसमें कुछ नहीं है, तब क्या करोगे आप? है ना? हल्ला हो जाएगा तो एक ठो पंडाल वाला नहीं, जितने पंडाल वाले होंगे उसका पंडा बना देंगे यार, मार मार के ऐसे कर देंगे। तो इसका भी यही हाल था, है ना? पहले पृथ्वी को मानते थे सबसे बड़ा गॉड है, अर्थ होती है। ठीक, अब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो सूर्य क्या हो जाएगा? पृथ्वी से बड़ा हो जाएगा। और लोगों को दिखता भी था, देख उतना छोटा सूर्य है, इतना छोटा दिख रहा था ना दूर से, और पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसको तुम क्या कहते हो? भगवान। कि वो भगवान हो गया, बड़ा हो गया उससे। ठीक है, इसकी बातें नहीं मान रहे थे यार। ठीक, और इसको सताए, बोले अपनी थ्योरी गलत लिखे हो, गलत छपाए हो, ये गलत बोल रहे हो, ऐसा मत बोलना, है ना? कुछ कूटे पीटेंगे होंगे, उसको प्रोसिक्यूट किया गया, सजा दी गई उसको। ठीक है, गैलीलियो को नहीं सहा गया यार, मित्र था उसका, बोले अब इसको छुड़ाएं, कैसे करें? तो वो बनाया एक ठो टेलीस्कोप, दूरदर्शी, जिससे हम दूर की वस्तु को क्या कर सकते थे? देख सकते थे। फिर जब टेलीस्कोप बना और लोगों को वहां पर दिखाया कि हाँ देखो ऐसा ऐसा दिख रहा, उनको लोगों को समझाया, तब पता चला कि हाँ यार पृथ्वी, वो सूर्य जो है सेंटर में है और सारे ग्रह उपग्रह उसका क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य केंद्रीय मॉडल समझ में आ गया, है ना? इसमें यह है कि सूर्य केंद्र में होता है, सारे ग्रह इसका क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह से चक्कर लगाते हैं जैसे नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, नाभिक की संरचना पढ़े होगे ना, एटम में, परमाणु में एक बीच में क्या होता है? नाभिक, और इलेक्ट्रॉन उसका क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से। तो चलो ये वाला हो गया, इन्होंने बताया
केपलर ने थोड़ा हेल्प किया, इसको छुड़ाया, फिर धीरे धीरे लोग उसको क्या करने लगे, मानने लगे कि नहीं भैया सही है। ठीक है, जैसे मान लो देखो हमारे उसमें समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी कि पहले जो लेडीज़ें थी घूंघटा नीचे ही रखते थी, ऊपर नहीं होता था, ऊपर रख दे पूरे गाँव, दादा ये फलाने की जो बहू है, ये लेडीज है, ये तो मुंह खोल के चलती है, पूरे गांव वाले उसको संभालो का कैसा है। लेकिन अब समाज में स्वीकार हो गया, सब लोग ऐसे कि भाई जो समानता है वो सबके साथ रहना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन शुरू में क्या हुआ, विरोध हुआ ना। ठीक है, फिर ऐसे इसका शुरू में विरोध हुआ, फिर धीरे धीरे लोग उसको क्या करने लगे, मानने लगे। आदत में हो जाता है तो उसको मानने लगते हैं, है ना। जियो वाले जैसे हमको लूट लिए, है ना, शुरू में फ्री में दे दिए, अब वो महंगा भी दे रहे हैं तो हमको सस्ता लग रहा है कि भाई चलाने ही क्या करें, है ना, आदत में हो गया। हाँ ऐसा है। ठीक है, अब इसके बाद टाइको ब्रेह आए, पागल आदमी था, ये साइंटिस्ट था, पागल आदमी, बिना कपड़ा लत्ता पहने ऐसे घूमता था रात भर, दिन को सोता था, है ना, जितना जरूरत था उतना ही पहनता था, है ना, और ये रात भर ऐसे जागता था, दिन भर नहीं, दिन को सोता रात को जागता, है ना। गांव के लोग इसको बोलते हैं पागल है, ये पगला है। ठीक हाँ, अब ये जाग के क्या करता था, ऐसे झांकते रहता था, पूरा देखते रहता था, ऐसे पूरे तारे ग्रह उनको क्या करता था, देखता था, रात भर देखे, और सवेरे जो है अत्ता पत्ता जो भी मिलता था उसमें उसको लिखता था कि आज यहाँ सूर्य यहाँ पर था, फिर अगले दिन यहाँ हो गया, चंद्रमा यहाँ हो गया, लाल वाला ग्रह यहाँ हो गया, ये सारा चीज उसमें क्या करता था, वो मेंशन करता जाता था। खुली आंखों से वो समझता था कि चलो ये वाला लाल लाल जो दिखता है ना, लाल लाल वाला यहाँ पहुंच गया, ऐसे। ठीक है, सूर्य तो दिखता था, चंद्रमा दिखता था, ऐसे कुछ चीजों को वो मानते थे, और इसे देखते यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, उसको लगा कि ये क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, और वो सारा चीज जो है लिखते, पूरा लाइफ टाइम, पूरा जिंदगी पागल जैसे जीता था वो। ठीक है, तो गांव घर में भी ऐसा हो जाता है यार, पागल आगल तो लोग रहते, घूमते रहते हैं ऐसे, तो हम बोलते हैं कि पागल है, पर यही पागल साइंटिस्ट बन गया। मुझे क्या पता था कि इसको आज पढ़ना पड़ेगा बेचारे को, यहाँ पागल आदमी को भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, न्यूटन भी पागल था, शादी हुई थी तो 15-20 साल जाने नहीं कि मेरी पत्नी भी है, ऐसे, तो ऐसे ही वो रिसर्च में ही बिजी था, बाद में उसको पता चला। ठीक, ऐसे ही हो जाता है कि टाइको ब्रेह जो होता है, ये भी खुली आंख से पूरे आसमान का क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है। ठीक है, और वो देखा भर नहीं, ऑब्जर्वेशन करके उसको रिकॉर्ड भी करता था, लिखता था, रात में दिन में सो जाता था, रात में फिर जागता था, रोज का रोज यही पूरा मरते दम तक ऐसे किया। ठीक है, फिर आए कौन, केपलर। तो टाइको ब्रेह सब कोई पागल मानता था, कहीं कोई ध्यान नहीं। फिर इसके पत्तों को ये केपलर पढ़ा कि भला लिखा क्या है यार, कोई सनकी आदमी होता है ना, और एक पागल दूसरे पागल को समझता है। ठीक है, दूसरा पागल हो गया, कौन, केपलर आया। ठीक, उसकी किताबों को पढ़ा, और किताबों को पढ़ने के बाद वो अपने 3 नियम दिया कि किस हिसाब से हम मान लिए कि सूर्य जो है केंद्र पर होता है, और सारे ग्रह उसके क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं,